आज यूनियन क्लब में चाणक्य इंटेलिजेंस बुक लॉन्च हुई है। हम सीधा ऑथर से जुड़ेंगे और इस बुक के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ इंडिया में जितने भी यूथ है इस बुक को पढ़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और साथ ही साथ इसमें ऐसी तमाम चीज़ें लिखी हुई है जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के लिए भी बात करती है। तो हम इन्हीं से जुड़ते हैं और जानकारी लेते हैं। सर, आपने ये बुक लिखा, ये बुक पहले हम जानना चाहते हैं कि ये बुक किस बारे में है और किस तरीके से ये कार्य। बिल्कुल। पहले जो परसेप्शन है चाणक्य का जो मीडिया में है या लोगों के बीच में रहा है कि साम दाम दंड भेद के प्रचारक रहे हैं, सीधे पेड़ को पहले काटा जाता है, ऐसी बात कर रहे हैं। तो एक जो परसेप्शन है भेद का, लोगों को तोड़ना, आई थिंक जो शत्रु का जो एक साइकोलॉजी है उसको समझना, ये एक परसेप्शन रहा। लेकिन जो प्राइमरी सोर्स है, जब मैंने अर्थशास्त्र को पढ़ा, जो 6000 सूत्र हैं प्रॉपर, उसमें संस्कृत सूत्र हैं, तो उसमें ये एक आता है आइडिया कि अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य को जो चुना उन्होंने और जो राजा बनाया, तो ट्रेनिंग क्या रही, पॉलिटिक्स की क्या ट्रेनिंग रही, राजधर्म की क्या ट्रेनिंग रही, नेशनल के बारे में, नेशन के बारे में, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में, पावर कहाँ रिसाइड करता है, लोगों में रिसाइड करता है कि ट्रेजरी में रिसाइड करता है कि आर्मी में। तो योगक्षेम करना, वृद्धि करना, जो प्राप्त नहीं है उसे वापस से प्राप्त करना, उसकी वृद्धि करना, ये जो सारी बातें हैं, और ट्रेन कैसे कर रहे हैं एक बहुत स्ट्रांग राजा बनने की, ये पूरी जो विधियां हैं उसका संकलन मैंने इस पुस्तक में फंडामेंटली किया है। एक बुक को लिखने में काफ़ी रिसर्च लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। कभी कभार कुछ ऑथर्स ऐसे होते हैं कि हार मान जाते हैं इतनी सारी रिसर्च करने के लिए, इतने सारे टाइम देने के लिए, एक बुक के लिए टाइम काफ़ी सारा निकालना पड़ता है। आपको कितना टाइम लगा और इस टाइम पे जब आप बुक लिख रहे थे तो क्या क्या मोटिवेशन आप? पहले तो 3 वर्ष से ज़्यादा का समय लगा और इसमें मिलिट्री रिसर्च फाउंडेशन, एक आर्मी वेटरन्स का भी सपोर्ट है। फंडामेंटली ये आर्मी के लाइब्रेरीज में जाएगी ये सारी कॉपीज। तो जो थॉट लीडर्स हैं और जो लीडर्स हैं उनको अगर विजडम मिले तो हमारे लिए सौभाग्य की बात हुई कि इस धरती का कुछ विजडम है जो आज भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, ऐसी बातें पहुंचे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी रहते हैं जो मिलिट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा वो उत्साहित रहते हैं उसमें जाने के लिए। ये बुक उनके लिए कैसे अवेलेबल होगी, साथ ही साथ उन युवाओं के लिए जो चाणक्य की जो इंटेलिजेंस है, चाणक्य की जो कार्यधारा थी, उनको जानने के लिए वो ये बुक उनके लिए कैसे अवेलेबल? वॉर जो होता है वो इट्स नॉट जस्ट मिलिट्री वॉर, मतलब सिर्फ युद्ध जमीन पर लड़ना, उसके पहले कई युद्ध होते हैं। सो वॉर ऑफ नैरेटिव्स, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, टैक्टिकल वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ये जो पूरी बातें हैं, ये भी आई थिंक जो भी आर्मी और ये जाना चाहते हैं इनको भी इनकी लर्निंग होनी चाहिए। इट्स लाइक कि असली वॉर के पहले जो माइंड वॉर चलता है, माइंड गेम चलता है, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे एक देश, जैसे ओलंपिक में ज्यादा गोल्ड मेडल लाना, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। वो चाहेंगे ही डोमिनेंस स्थापित करेंगे। एक तरीका है कि आप सीधे सीधे युद्ध में ना जा करके उसके पहले आप क्या करते हैं। तो आई थिंक ये सारे अप्रोचेस भी चाणक्य से हमें सीखनी चाहिए। वेलकम। चाणक्य इंटेलिजेंस कोई नई बात नहीं है, ये हमारी कुछ लोक कथाओं में है, कुछ लिखित है, कुछ श्रुति में है, और बहुत अच्छे ढंग से रवि सिंह चौधरी जी ने उसको संकलित किया है और बहुत आसान भाषा में है। हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि हिंदी भी आएगी तो थोड़ा और सुलभ होगा बाकी लोगों को पढ़ने में। लेकिन एक बार पढ़ना चाहिए कि जो लोग भी नहीं कहेंगे कि जो सुसुप्त ज्ञान है हमारे अंदर, उसका एक विस्फोट मैं कहूँगा कि जो रवि जी के माध्यम से हुआ और एक पुस्तक के रूप में आई। और ये हमारी ज्ञान परंपरा के बारे में कि कितनी वैज्ञानिक थी और कितनी रेलेवेंट है आज के दौर में, और भारत के लिए ही नहीं पूरी दुनिया भर के लिए। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हो, गवर्नेंस हो, या और भी कई सारी चीज़ों में जो आपसी संबंध हो उसको भी लेकर के। तो ये बड़ी शानदार पुस्तक है और बड़ी उपयोगी पुस्तक है, और कॉलेज के विद्यार्थियों से लेकर के जो बुजुर्ग हैं, ये पूरी रेंज है जिसको ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो जैसे कि आपने चाणक्य इंटेलिजेंस के ऑथर, जिस बुक को उन्होंने लिखा है, उसके ऑथर से सुना और जानकारी लिखी इस बुक में क्या क्या है, कितने दिन, कितने साल की रिसर्च है और किस प्रकार से ये हेल्पफुल रहेगा लोगों के लिए, उन्होंने बताया, और कहाँ पे अवेलेबल भी रहेगा इसके बारे में बताया। साथ ही साथ हमने चीफ गेस्ट जो थे विनय कुमार सिंह, उनसे भी जुड़े और जानकारी लिया, क्योंकि वो एक्सपर्ट है नेशनल सिक्योरिटी एंड पॉलिसी इशूज़ पे, साथ ही साथ वो ऑथर भी हैं, तो उनको इस विचार था जो ये बुक है उसके बारे में भी जानकारी, तो उन्होंने काफ़ी सारी ऐसे टॉपिक्स को शेयर किया जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी और साथ ही साथ जो देश विदेश में चल रहा है उसको लेकर उन्होंने बात की। तो ऐसे ही भी इन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ एएनपी के साथ में सहयोगी नितेश के साथ मैं अंजलि। धन्यवाद।
अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट, सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार के जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।